अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पेज साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। बिटकॉइन, एथेरियम का या बाकी आल्ट कॉइन्स का हम वैसे तो एनालिसिस करते रहते हैं। मैं आपको अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाता हूं और हम एक और नज़र से बिटकॉइन को आज देखते हैं। हाल्विंग की थोड़ी सी बात करते हैं। बिटकॉइन हाल्विंग क्या होती है, मैं पहले आपको वो थोड़ा सा समझा दूँ, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हाल्विंग का मतलब ये है कि जो बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं उनको जो रिवॉर्ड दिया जाता है, मतलब कि इससे भी आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक माइनर हूँ। माइनर क्या होता है, मैं एक सिस्टम बना के ले आऊँगा माइनिंग मशीन के नाम पे। और माइनिंग मशीन क्या होती है, वो कंप्यूटर होता है सिंपल लफ्ज़ों में। क्योंकि मेरे काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इतने ज़्यादा इस मामले में समझदार नहीं है, तो इसलिए मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में बात करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने ये माइनिंग वाली एक मशीन बनवाई और मैं इसको घर में लेके आ गया। वैसे ये इतनी नहीं होती, मशीन तो बड़ी होती है। मशीन बनवा के मैं ले आया, वो एक कंप्यूटर ही होता है। कंप्यूटर वाली शॉप से ही आपको मिल जाती है, 8-10 लाख रुपए में मिनिमम वो बन जाती है। वो बनवा के मैं ले आया, मैंने घर में ला के उसको पावर दे दी, बिजली दे दी। वो बिजली मैं उसको सोलर से दूँ, मैं उसको वापडा से दूँ, मैं कहीं से भी बिजली मैंने देनी उसको। जब तक वो मशीन चलती रहेगी मेरे बिटकॉइन बनते रहेंगे, मतलब डेली के बेस पे मुझे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता रहेगा। वो जितनी ज़्यादा महंगी मशीन होगी उतनी ज़्यादा आपको वहाँ पे अर्निंग होती रहेगी। तो ये होती है माइनिंग मशीन। अच्छा, ये जो मुझे रिवॉर्ड मिलता है ये बिटकॉइन की शक्ल में मिलता है। मुझे डेली के बेस पे 0.0000 इतना बिटकॉइन मुझे मिल जाएगा डेली। तो होता क्या है, ये हाल्विंग पहले 3-4 दफ़ा हो चुकी है। हाल्विंग के बाद बिटकॉइन के माइनर्स का जो रिवॉर्ड है, जो इनको अर्निंग दी जाती है, वो कम कर दी जाती है, क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। ये 18 मिलियन सप्लाई है और ये 18 मिलियन से ज़्यादा नहीं है बिटकॉइन। तो ये जो सप्लाई है थोड़ी सी अभी बची है, ये 3 दफ़ा हाल्विंग करने के बाद बिटकॉइन के माइनर्स को जो रिवॉर्ड दिया जाता है वो हर दफ़ा पहले से कम कर दिया जाता है। अच्छा, इसका मार्केट के ऊपर एक बहुत तगड़ा किस्म का असर पड़ता है। मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले आता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है। ये आपके सामने अभी जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है, इसमें आपको ये फर्स्ट हाल्विंग हुई थी नवंबर 28, 2012 में। दूसरी हाल्विंग हुई थी जुलाई 9 को 2016 में, 4 साल के बाद। और फिर 4 साल के बाद हाल्विंग हुई थी थर्ड हाल्विंग, जिसको हम बोलते हैं मई 11 को 2020 में। तकरीबन 4 साल के वक्फे के साथ ये हाल्विंग होती है। अब ये 2024 को जाके चौथी हाल्विंग होगी। अब हाल्विंग से हमें क्या सीखने को मिलेगा, मैं आपको वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, अभी हमारे पास ये जो चार्ट ओपन है ये मंथली चार्ट है, तो हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा जूम इन करेंगे तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। ये देखें, पहले जब हाल्विंग हुई बिटकॉइन की तो उसके बाद मार्केट जो है इसने काफ़ी अच्छा जो हमें यहाँ पे बुल रन दिखाया। मतलब हाल्विंग हुई थी तकरीबन 1 दिसंबर को, नवंबर 28 को। तो 28 नवंबर से लेके मार्केट जो है वो हमें ऊपर देखने को मिली। ये देखें, ऊपर चला गया। बिटकॉइन कहाँ पे था, तकरीबन $20 $14-15 डॉलर के करीब था और बिटकॉइन ऊपर चला गया। तकरीबन बिटकॉइन ने जाके $1240 को टच किया और फिर थोड़ा सा नीचे आया। फिर जो बिटकॉइन है वो हमें कंटिन्यूसली अपना डाउन ट्रेंड ही दिखाता रहा। हर महीने थोड़ा सा पहले से ज़्यादा डाउन हो जाता था। इस दौरान थोड़ा सा ऊपर जाना नीचे आना ये चलता रहता है। लेकिन जो मंथली बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो बिटकॉइन 1240 पे था तकरीबन 1 नवंबर को। और जो ये 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, हाल्विंग हुई थी 2012 में और 1 साल तक बिटकॉइन जो है वो हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आया। लेकिन क्या हुआ कि 1 दिसंबर को ये 1240 के करीब था 2013 में, और उसके बाद ये तकरीबन हमें 2015 तक, मतलब 2013 से लेके 2015 तक तकरीबन 2 साल बिटकॉइन जो है ये नीचे आता हुआ नज़र आया। बीच में थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन फिर से नीचे आना शुरू हो गया। ये नीचे चलता रहा और ये चला गया 500-600 के करीब ये ट्रेड होना शुरू हो गया और सेकंड हाल्विंग होगी। अब ये सेकंड हाल्विंग जब हुई तो यहाँ पे बिटकॉइन का जो रेट था वो तकरीबन 500 के करीब ही चल रहा था। और जुलाई 9 को 2016 में पूरे 4 साल के बाद ये फिर से हाल्विंग हुई। बिटकॉइन के माइनर्स का रिवॉर्ड फिर से कम कर दिया गया और इसका रिज़ल्ट ये मिला कि इस बार बिटकॉइन जो है वो फिर से ऊपर जाना शुरू हुआ और तकरीबन 2016 जुलाई से लेके ये 2017 तक दिसंबर तक इसका रेट फिर से ऊपर गया
और ये चला गया 19,770। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को। $15 से रेट शुरू हुआ बिटकॉइन का, जब हाल्विंग हुई तो $15 से लेके 1240 तक गया, फिर नीचे आना शुरू हुआ, 500 तक आया, 500 से फिर हाल्विंग हुई तो इसने अपना बुल रन दिखाया और 19,770 तक चला गया। कितने साल के अंदर? सिर्फ 1 साल के अंदर। पहले भी जब हाल्विंग हुई थी तो 1 साल इसका रेट मज़ीद ऊपर गया था और 1 साल के बाद फिर से डाउन होना शुरू हुआ था। बिल्कुल वैसे ही 2017 के बाद 2018 जैसे ही शुरू हुआ तो इसका रेट नीचे गिरना शुरू हो गया। अब यहाँ से फिर एक बार रेट ऊपर गया और तकरीबन ये 13,800 और इसके बाद फिर से नीचे आया और इसने तकरीबन 3900 4,000 के करीब ये ट्रेड होना शुरू हो गया। तकरीबन 1 महीना ये 9,000 से लेके 4,000 तक ट्रेड होता रहा और फिर से इसकी थर्ड हाल्विंग हो गई। अब थर्ड हाल्विंग का जो नतीजा मिला वो ये था कि थर्ड हाल्विंग से पहले इसकी जो ट्रेड चल रही थी वो तकरीबन 6,000 7,000 8,000 के करीब बिटकॉइन जो था वो ट्रेड हो रहा था, $8,000 के करीब। ठीक है, यहाँ से थर्ड हाल्विंग हुई मई 11 2020 को और यहाँ से बिटकॉइन ने ये देखें 7,000 से लेके 8,000 चलें कर लें, 8,000 9,000 से लेके बिटकॉइन ने बुल रन दिखाया और बिटकॉइन चला गया $64,000 के ऊपर। ये तीसरी हाल्विंग का हमें नतीजा मिला। तो ये हिस्ट्री देख के हमें ये पता चलता है कि बिटकॉइन ने पहले अपना क्या क्या सीन हमें दिखाया। इसकी वजह ये होती है कि जैसे बिटकॉइन की जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है वैसे सप्लाई नहीं बढ़ रही। सप्लाई तो 18 मिलियन है और 18 मिलियन ही पड़ी है, इसके अंदर सप्लाई मज़ीद ऐड नहीं हो रही। जैसे लूना की सप्लाई बढ़ी ना एकदम से, यूएसटी डाउन गया तो यूएसटी के क्रैश करने की वजह से लूना की सप्लाई में एकदम से बूम आया, सप्लाई बढ़ गई। तो क्या हुआ कि लूना की प्राइस जो है वो क्रैश कर गई। किसी भी करेंसी की जब सप्लाई नहीं बढ़ती उसके अंदर मज़ीद पैसे आ रहे हैं और पैसे आने से क्या होता है उसका रेट जो है वो बढ़ता जाता है। तो सप्लाई नहीं आएगी, पैसे आएंगे तो रेट बढ़ेगा। अच्छा, बिटकॉइन की जब थर्ड हाल्विंग हो गई तो तकरीबन 64,000 को बिटकॉइन ने टच किया और उसके बाद ये तकरीबन 1 साल बिटकॉइन ऊपर ही गया, बिल्कुल सेम जैसे पहले 2 बार कर चुका था। 2012 से लेके हाल्विंग के बाद 1 साल के लिए 13 तक बिटकॉइन ऊपर गया दिसंबर तक और उसके बाद नीचे आया 2 साल। अब 2016 से लेके 2017 तक बिटकॉइन ऊपर गया और 17 से लेके फिर जो है वो नीचे आया। अब इसके बाद क्या हुआ कि बिटकॉइन 2020 से लेके थर्ड हाल्विंग के बाद 2021 तक, अप्रैल 21 तक ये ऊपर गया और इसके बाद बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आया और फिर भी ये उतना नीचे नहीं आया। ये 29,000 30,000 के अराउंड ट्रेड होना शुरू हुआ। अब हाल्विंग नहीं हुई लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से बिटकॉइन में फिर से एक बुल रन आया हाल्विंग के बिना ही। इस दफ़ा हाल्विंग नहीं हुई थी, अभी हाल्विंग के बिना ही बुल रन आया और पहले वाला जो हाई बिटकॉइन ने बनाया था उससे भी बिटकॉइन ऊपर निकल गया और बिटकॉइन चला गया 68,000 के ऊपर, 70 मतलब $70,000 को बिटकॉइन ने जाके टच किया और बिटकॉइन अब दोबारा से नीचे आ रहा है। अब ये जो एक लाइन आपको बीच में नज़र आ रही है, एक ये लाइन है एक नीचे है, इसको हम सपोर्ट लाइन बोल सकते हैं इस इंडिकेटर की। अच्छा, ये इंडिकेटर कौन सा है? इसका नाम है जी बिटकॉइन पावर लॉ कॉरिडोर। ये आज मेरे जो उस्ताद हैं इल्मे आलम मुक़द्दस भट्ट साहब, उन्होंने एक वीडियो बनाई। उस वीडियो से मुझे ये आइडिया मिला कि हम इस तरह से बिटकॉइन की हिस्ट्री को देख सकते हैं और हम बिटकॉइन को अच्छे तरीके से मज़ीद समझ सकते हैं, क्योंकि जितना हम बिटकॉइन को अच्छे तरीके से समझेंगे उतना ही हम मार्केट में अच्छे तरीके से एंट्री और एग्जिट कर सकेंगे। तो उनकी वीडियो से मुझे ये आइडिया मिला। वैसे उनकी वीडियो का मकसद ये नहीं था, उनकी वीडियो का मकसद तो ये था कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद थोड़ा सा उनसे अलग है। लेकिन क्रेडिट सारा उन्हीं को जाता है, मेरे टीचर को, इल्मे आलम को, मुक़द्दस भट्ट साहब को। थैंक्स टू मिस्टर मुक़द्दस भट्ट साहब कि उन्होंने ये नॉलेज हमारे साथ जो है वो शेयर किया। अच्छा, ये 2 इंडिकेटर मैंने लगाए, एक तो बिटकॉइन हाल्विंग्स, ये जो हमें पता चल रहा है कि इस तारीख को बिटकॉइन की हाल्विंग हुई थी, और एक इंडिकेटर मैंने लगाया बिटकॉइन पावर लॉ कॉरिडोर। इस इंडिकेटर के ज़रिए हमें ये पता चल रहा है कि ये इसकी एक रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई है ऊपर, और ये नीचे जो ग्रीन कलर की है ये सपोर्ट लाइन बनी हुई है, और नीचे इसके अंदर जो एक लाइन आ रही है ये एक मीडियम लाइन इसको हम बोल सकते हैं कि इससे जब बिटकॉइन नीचे आता है तो इन्वेस्टर इसके अंदर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ये देखें, पहले जब भी इस लाइन से बिटकॉइन नीचे आया तो इन्वेस्टर ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, बिटकॉइन को ऊपर लेके गए। जैसे जैसे नीचे आता गया इन्वेस्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट निकालनी शुरू कर दी कि अब इसमें से एग्जिट होने का टाइम है, और निकलते निकलते इन्वेस्टर फिर से इसको नीचे लेके आए। जब ये मज़ीद नीचे आया तो इन्वेस्टर मज़ीद इसके अंदर आए और फिर इसको लाइन से ऊपर लेके गए, लेकिन फिर वहाँ पर जाके जैसे ये लाइन से ऊपर जाता है तो इस इंडिकेटर को देख के हमें ऐसा फील हो रहा है कि इन्वेस्टर इस इंडिकेटर को देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, माइक्रो स्ट्रेटजीज जैसे, बिल गेट्स जैसे, एलोन मस्क जैसे, या मार्क जकरबर्ग जैसे,
जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो इस लाइन को देखते हुए शायद इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए ये लाइन से जब भी बिटकॉइन नीचे आता है तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती है और बिटकॉइन फिर हमें एक बुल रन दिखाता है। लेकिन अब क्या होगा, एक नज़र जो हम इसके ऊपर मतलब पिछली एक पूरी की पूरी हिस्ट्री के ऊपर एक नज़र हमने डाली है, तो उससे हमें समझ में ये आ रहा है कि बिटकॉइन ने अपनी हाल्विंग के बाद हमेशा से 1 साल के लिए बुल रन दिखाया और उसके बाद बिटकॉइन नीचे गया और वो नीचे ट्रेड होता रहा, उतना नीचे नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया। अब 70,000 से 30,000 पे आ गया, तो तकरीबन ये 60 to 70% जो बिटकॉइन है वो हमें यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है पहले से, अपने ऑल टाइम हाई से। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली कि अब बिटकॉइन इस लाइन से फिर से नीचे आ रहा है। हम अगर इसको करते हैं डेली की टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये देखें बिटकॉइन अभी कितने दिन से, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 दिन से बिटकॉइन नीचे चल रहा था और इन्वेस्टर जो हैं वो यहाँ पे हमें एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन नीचे आया लाइन से तो इन्वेस्टर ने मज़ीद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट डालनी शुरू की। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बिटकॉइन को अगर तो इस लाइन से ऊपर ले जाती है, तो आपने नज़र रखनी है कि जैसे बिटकॉइन 40,000 के करीब जाएगा तो इन्वेस्टर यहाँ से निकलेंगे। ये आपने नज़र रखनी है। मेरा इस वीडियो बनाने का पूरा का जो एक मकसद है ना वो ये है कि जब भी ये बिटकॉइन इस लाइन से, बिटकॉइन पावर लॉ कॉरिडोर इंडिकेटर आप लगाएं और आपको पता चलेगा कि बिटकॉइन जब भी इस लाइन से नीचे आता है तो इन्वेस्टर यहाँ पे एक्टिव होते हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट डालते हैं। जैसे ही ये लाइन से ऊपर जाता है तो इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर देते हैं। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो ये देखें, जैसे ही बिटकॉइन इस लाइन के करीब आया तो इन्वेस्टर एक्टिव हुए और पहले से इसको धकेल के ऊपर ले गए, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर। ये लाइन के करीब जब भी आता है तो इन्वेस्टर इसके अंदर एक्टिव होते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि बिटकॉइन को, जैसे कि आपको पता है कि टेरा लूना की वजह से एक बहुत ज़्यादा फंड क्रिएट किया गया मार्केट के अंदर और लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लूना की वजह से इन्वेस्टमेंट लोगों ने बहुत ज़्यादा निकाली और लूना ने भी बिटकॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसको सेल आउट किया, तो उसकी वजह से बिटकॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा डंप हुआ, इस लाइन से नीचे आ गया। लेकिन अब इन्वेस्टर फिर से इसके अंदर एक्टिव हुए हैं। बिटकॉइन 25,000 के लेवल को टच करके वापस आ रहा है, तो लाइन से बहुत ज़्यादा नीचे है। अब बिटकॉइन दोबारा से एक्टिव होगा। मेरे ख्याल से, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि बिटकॉइन अब इस लाइन को क्रॉस करेगा जो कि 34,700 के 700 या 800 की तकरीबन बनती है। और ये लाइन जैसे ही बिटकॉइन क्रॉस करेगा तो इन्वेस्टर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर देंगे और निकालते निकालते तकरीबन ये पहले इन्वेस्टमेंट डालेंगे तो तकरीबन 40,000 42,000 के करीब ये ट्रेड होगा जब तक इसकी हाल्विंग नहीं होती। और जो फोर्थ हाल्विंग है वो तकरीबन 2024 को होगी और तकरीबन जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में इसकी हाल्विंग होगी। तकरीबन 4 साल 1-2 माह के बाद हाल्विंग होती है। तो ये हाल्विंग जब होगी उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि हाल्विंग से 1-2 माह पहले आपने इन्वेस्टमेंट इसके अंदर डालनी है और उसके बाद आपने सब्र रखना है। और मेरे उस्ताद जो हैं इल्मी आलम साहब, वो भी ये कह रहे थे कि जब भी हाल्विंग होती है बिटकॉइन की उससे 1-2 माह पहले आप थोड़े से एक्टिव हुआ करें और जितनी इन्वेस्टमेंट आप इसके अंदर क्रिप्टो के अंदर डाल सकते हैं जिसके ज़ाया होने का गम आपको ना हो, वो आप इन्वेस्टमेंट इसके अंदर डाल दें। कोई ज़्यादा हाई रिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी जो पैसे आप ऑनलाइन रख देते हैं एसेट की शक्ल में, वो कभी भी हैक हो सकते हैं, उनको कुछ भी हो सकता है। तो आप वो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर डाला करें जो आपके घर की ज़रूरतों की इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो बस आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा था कि बिटकॉइन को हम इस नज़र से भी देख सकते हैं ताकि आपके इल्म में भी इजाफा हो। जो मेरे इल्म में इजाफा हुआ था वो मैंने आपके इल्म में भी कर दिया। तो खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको आपने लाइक ज़रूर करना है। अगर कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।